नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। खास तौर पर उनके जीवन का सम्मान यानी रेवरेंस फॉर लाइफ वाले दृष्टिकोण पर। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो कई अलग-अलग विषयों को छूती है, जैसे वर्तमान में जीना, विद्रोह है, शिक्षा है, जीवन को स्वीकार करना, कई पहलू हैं। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इन सब विचारों का जो सार है उसे समझें और देखें कि ओशो का जो नजरिया है जीवन को पूरी तरह जीने का, उसमें क्या कुछ मतलब अनूठा मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ओशो के लिए ये जो अभी में जीना है, इसका क्या मतलब है? ये अच्छी शुरुआत है। देखिए, पहले स्रोत में ही ओशो संन्यास को सिर्फ कपड़े बदलने या घर छोड़ने जैसा नहीं देखते। अच्छा। हाँ, वो इसे मन के खिलाफ एक विद्रोह मानते हैं। मतलब मन जो है वो या तो अतीत की धूल फांकता है या फिर भविष्य के सपने बुनता है, और इस चक्कर में जो असलियत है, जो यह क्षण है, वो चूक जाता है। मतलब मन हमें वर्तमान में टिकने नहीं देता। बिल्कुल, वो कहते हैं मन मालिक नहीं सेवक होना चाहिए, और सन्यास इसी मन के खिलाफ, इसी आदत के खिलाफ विद्रोह है। तो ये जो वर्तमान से भागने की आदत है, ये व्यक्तिगत ही है या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? नहीं नहीं, इसका सामाजिक पहलू भी है। ओशो उन समाजों की भी आलोचना करते हैं जो या तो अतीत के किसी स्वर्ण युग में अटके हुए हैं, जैसे शायद भारत के बारे में कई बार कहा जाता है, हाँ हाँ। या फिर भविष्य के किसी काल्पनिक यूटोपिया का इंतजार कर रहे हैं, जैसा अक्सर पश्चिमी सोच में दिखता है। अच्छा। उनका जोर इस बात पर है कि भाई स्वर्ग या वो जो ईडन गार्डन है वो कहीं खो नहीं गया है, वो यहीं है, इसी पल में, अभी। लेकिन फिर हम उसे देखते क्यों नहीं? बस इसलिए कि हम अपनी कंडीशनिंग, अपनी मान्यताओं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या जो भी लेबल हमने ओढ़े हुए हैं, उनकी परतों के नीचे उसे देख नहीं पाते। ये कंडीशनिंग वाली बात काफी गहरी है। मुझे याद आ रहा है, वो एक जगह कहते भी हैं कि आदम और हव्वा असल में ईडन गार्डन से कभी निकाले ही नहीं गए। हाँ हाँ, वो अब भी वहीं है, बस सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो ज्ञान का फल है, हम्म। वो कहते हैं किसी पेड़ से नहीं खाया, हाँ। बल्कि उन पुजारियों और धर्मशास्त्रियों से खाया है हम्म। जिन्होंने उन्हें इस अभी से हटाकर अतीत। अतीत और भविष्य की चिंताओं में, मतलब। उलझा दिया। अच्छा। तो यहीं से फिर उनका वो जीवन स्वीकृति वाला दर्शन आता है, जो कई पारंपरिक धर्मों से अलग लगता है। हाँ बिल्कुल। जहाँ कई धर्मों में आपको तपस्या, वैराग्य या जीवन से एक तरह का पलायन दिखेगा, जिसे हम्म। वोशो थोड़ी कठोर भाषा में आत्मपीड़ा या धीरे धीरे खुद को खत्म करने जैसा भी कहते हैं। हम्म। वहीं ओशो का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं जीवन के अलावा कोई ईश्वर नहीं। जीवन के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। अरे, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जीवन ही परमात्मा है, हम्म। तो फिर उससे मुंह मोड़कर, हम्म। उसे नकार कर किसी और ईश्वर को खोजना, ये तो बेमानी हो गया। हाँ। अगर जीवन ही पूजा है तो फिर जीवन के खिलाफ जाना ही सबसे बड़ा अधर्म हो गया। सही बात। और ओशो जो शाश्वतता या इटर्निटी की बात करते हैं, हम्म। वो समय की लंबाई में नहीं है, मतलब एक सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल की तरह नहीं। तो फिर वो क्षण की गहराई में है, वर्टिकल इंटेंसिटी। हम्म। उनका कहना है कि अगर आप एक क्षण को पूरी समग्रता से, पूरी तीव्रता से जी लें, तो उसी एक क्षण में अनंत का अनुभव हो सकता है। एक क्षण में अनंत, वाह। हाँ, और इसके लिए वो 4 स्तंभ बताते हैं। पहला तो यही, जीवन स्वीकृति। हम्म। दूसरा ध्यान। तीसरा प्रेम। और चौथा, जिसे वो तुरीय कहते हैं, मतलब वो अकथनीय अनुभव, जिसे कोई ताओ कहता है, कोई धम्म, कोई दिव्यता। अच्छा, जीवन स्वीकृति, ध्यान, प्रेम और तुरीय, जी। ये जो क्षण में जीने की बात है और शरीर की सुनने की बात, ये उनके अनुशासन वाले विचारों में भी दिखती हैं। जैसे वो बुद्ध के नियमों को भी, हाँ हाँ। वो किसी भी तयशुदा कठोर अनुशासन के खिलाफ हैं। जैसे बुद्ध का नियम था दिन में एक बार भोजन करना। ओशो कहते हैं कि ये सबके लिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हर शरीर अलग है, हर किसी की लय अलग है। उनका जोर है कि अपनी व्यक्तिगत लय, अपने शरीर की आवाज सुनो, और सुनो बिना किसी अपराध बोध के। अपराध बोध के बिना। हाँ, वो उस भिक्षु का उदाहरण देते हैं जो सुबह देर से उठता था तो दोषी महसूस करता था, क्योंकि नियम था सूरज उगने से पहले उठने का। हम्म। ओशो कहते हैं कि भाई हो सकता है ये नियम इसलिए बने हों क्योंकि शास्त्र लिखने वाले ज्यादातर बूढ़े लोग थे, जिन्हें कम नींद की जरूरत होते थे। जवान आदमी को ज्यादा नींद चाहिए। हाँ, ये तो दिलचस्प तर्क है। वो तो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जी सके। शायद दफ्तर, कारखाने वो 24 घंटे चलें, ताकि लोग जब फ्रेश महसूस करें तब काम करें, जब नींद आए सो जाएं। अपनी लय में। मतलब एक सरल, सहज और
साधारण जीवन में ही आनंद खोजना। बिल्कुल। इसी से जुड़ा वो एक ज़ेन कहावत का भी जिक्र करते हैं। जंगली हंस जब पानी पर उड़ते हैं तो उनकी छाया पानी पर पड़ती है। हाँ, लेकिन हंस ये इरादा नहीं रखता कि छाया डाले, और पानी भी ये मन नहीं बनाता कि छाया को पकड़ ले। दोनों अपने स्वभाव में हैं, पर एक दूसरे से अप्रभावित। अच्छा। यहीं दुनिया में रहो पर उससे अछूते, बिना किसी लगाव के, बिना अधिकार भावना के। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, ऊपर रहता है। दुनिया में रहकर अछूता रहना, हम्म, ये विचार हमें शिक्षा की तरफ ले जाता है। ओशो की शिक्षा व्यवस्था पर भी काफी तीखी टिप्पणियां हैं। हाँ हैं। वो कहते हैं कि हमारी आजकल की जो शिक्षा प्रणालियां हैं, वो तर्कशील और प्रेम करने वाले इंसान बनाने के बजाय बंटवारा ज्यादा पैदा करती हैं। ये जैन हैं, वो मुस्लिम, ये ईसाई। अच्छा। हाँ, और वो एक विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं कि कई बार दूर पहाड़ों में रहने वाले जो तथाकथित रूप से अनपढ़ आदिवासी हैं, वो शहरों के पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा प्रेमपूर्ण और सहज होते हैं। तो फिर ओशो कैसी शिक्षा चाहते हैं, अगर मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है तो? देखिए, वो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक साधना, इन दोनों में एक महीन सा फर्क करते हैं। क्या फर्क है? धार्मिक शिक्षा का मतलब है शास्त्रों को रटना, सिद्धांत सीखना, नियम जानना, हम्म। जो अक्सर हमें एक दूसरे से बांट देते हैं, लेबल लगा देते हैं। हम्म। और धार्मिक साधना का अर्थ है व्यक्ति को सत्य के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, ध्यान के लिए, मतलब अपनी भीतरी यात्रा के लिए तैयार करना। और ये चीजें, सत्य, प्रेम, ध्यान, ये तो सार्वभौमिक हैं। ये किसी एक मजहब की बपौती नहीं है। बात तो सही है। वो एक जैन साधु का किस्सा सुनाते हैं। उसे ध्यान करना था तो वो एक जैन मंदिर ही ढूंढ रहा था शहर में, ठीक है। जबकि पास में एक चर्च था जहां बहुत शांति थी। पर नहीं, उसे तो जैन मंदिर ही चाहिए था। कंडीशनिंग इतनी हावी थी कि शांति कहाँ मिल रही है ये जरूरी नहीं रहा, लेबल ज्यादा जरूरी हो गया। अरे हाँ, ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कई बार। बिल्कुल। और इसीलिए ओशो शिक्षा में, खासकर धार्मिक साधना में, किसी भी तरह की जबरदस्ती के सख्त खिलाफ हैं। जबरदस्ती मतलब? मतलब बच्चों पर नियम थोपना, उन्हें सुबह 4 बजे उठाकर ठंडे पानी से नहलाकर पूजा पर बिठा देना। इससे धर्म के प्रति प्रेम नहीं जागेगा, बल्कि अरुचि पैदा हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है। वो फ्रॉइड का भी उदाहरण देते हैं कि जिस फव्वारे पर जाने से बच्चे को मना किया गया, उसका सारा ध्यान उसी फव्वारे पर टिक गया। मनाही आकर्षण पैदा करती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है विवेक जगाना। जबरदस्ती नियम थोपने के बजाय समझ पैदा करना। नकारात्मक शिक्षा नहीं, ये मत करो, वो मत करो, बल्कि सकारात्मक शिक्षा। ये करो। हाँ। क्रिएटिविटी, आनंद, भीतरी शांति, इन पर जोर देना। ओशो कहते हैं कि जब भीतर आनंद होगा, शांति होगी, तो बुराई अपने आप छूट जाएगी। उसके लिए अलग से लड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है तो हो सकता है मांस या शराब उसे अपने आप, बिना किसी बाहरी नियम के, बेस्वाद लगने लगे। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी दबाव या अपराध बोध के, अपने आप। और ये सब जीवन जीने की कला से जुड़ता है। जीवन जीने की कला। हाँ, वो 3 पत्थर तोड़ने वालों की कहानी। हाँ हाँ, वो अक्सर सुनाते हैं। 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। एक से पूछा क्या कर रहे हो, तो वो गुस्से में बोला दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा, वो दुखी सा होकर बोला क्या करें साहब, पेट के लिए रोजी रोटी कमानी पड़ती है। और तीसरा? तीसरा गुनगुना रहा था। उससे पूछा तो वो खुशी से बोला मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। काम वही है, पत्थर तोड़ना, लेकिन नजरिया देखिए। हाँ, नजरिए ने सब बदल दिया। यही है जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखना। तो क्या ये नजरिया ही मतलब हमारी वास्तविकता को तय करता है? काफी हद तक। ओशो का मानना है कि जो जीवन विरोधी दर्शन है, जो जीवन को कोसते हैं, वो अक्सर इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वो लोग जीवन के रस तक, उसके आनंद तक पहुंच नहीं पाए। वही अंगूर खट्टे वाली बात। अच्छा। और वो विश्लेषण वाले नजरिए की भी आलोचना करते हैं, चाहे वो धार्मिक विश्लेषण हो या वैज्ञानिक। विश्लेषण में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि विश्लेषण चीजों को तोड़ तोड़ कर देखता है, और इस प्रक्रिया में जो उसका सार है, जो उसकी समग्रता है, वो खो जाती है। जैसे झरने को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पत्थर और पानी। हाँ। किसी पेंटिंग को तोड़ेंगे तो कैनवस और रंग। शरीर को तोड़ेंगे तो मांस और हड्डियां। लेकिन झरना सिर्फ पत्थर पानी का जोड़ नहीं है, पेंटिंग सिर्फ कैनवस रंग नहीं है, शरीर सिर्फ मांस हड्डियां नहीं है। तो फिर सत्य कहाँ है? सत्य, सौंदर्य, जीवन, ये सब समग्रता में अनुभव होते हैं, टुकड़ों में नहीं। इसे समझाने के लिए वो अफ्रीका में जूते बेचने वाले सेल्समैन की कहानी भी बताते हैं शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। 2 सेल्समैन अफ्रीका गए। एक ने देखा कि वहां कोई जूते पहनता ही नहीं, तो वो निराश होकर लौट आया, बोला यहाँ कोई मार्केट ही नहीं है। और दूसरा? दूसरे ने भी यही देखा कि कोई जूते नहीं पहनता, पर वो उत्साहित हो गया। उसने फौरन
कंपनी को तार भेजा कि लाखों जोड़ी जूते भेजो। यहाँ जबरदस्त संभावना है, किसी के पास जूते नहीं है। वाह, एक ही स्थिति, दो बिल्कुल विपरीत नजरिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा नजरिया कैसे मुश्किल हालात में भी संभावना देखने में मदद कर सकता है। जैसे ओशो कहते हैं, जेल की कोठरी से भी चांद को देखा जा सकता है। नजर होनी चाहिए। ये नजरिया, और ये शायद जुड़ा है जीवन क्रांति के दूसरे सूत्र से जिसकी ओशो बात करते हैं, आश्चर्य का भाव, सेंस ऑफ वंडर। हाँ बिल्कुल, ओशो का तर्क है कि धर्म और विज्ञान दोनों ने कहीं ना कहीं इस आश्चर्य के भाव को कमजोर किया है। कैसे? जानने का दावा करके। धर्म कहता है हमें पता है सृष्टि कैसे बनी, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है। विज्ञान अपने सिद्धांत देता है कि दुनिया कैसे चलती है, और इस जानने के भ्रम ने उस रहस्य के दरवाजे बंद कर दिए हैं जो जीवन में हर पल मौजूद है। यानी ये कहना कि मैं नहीं जानता, ये ज्ञान की शुरुआत है। बिल्कुल, अज्ञान को स्वीकार करना, अपने ना जानने को स्वीकार करना। ओशो एडिसन का उदाहरण देते हैं, हजारों आविष्कार किए बिजली से, पर आखिर में कहा कि मैं ये नहीं जानता कि बिजली असल में क्या है। हाँ, या वो माली का उदाहरण देते हैं, बीज बोता है, पानी देता है, पौधा उगता है, पर क्या वो जानता है कि वो जीवन क्या है जो एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बना देता है? नहीं जानता। तो ये जो शास्त्रों से या विज्ञान से मिला उधार ज्ञान है, हाँ, ये हमें खुद अनुभव करने से उस रहस्य को जीने से रोकता है। हम जवाबों से भर जाते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं। आश्चर्य मर जाता है। ये जानने का भ्रम तो काफी गहरा हो सकता है। वो जादूगर वाली कहानी है ना एक। हाँ, जिसने गांव के कुएं में दवा डाल दी थी। हाँ, कि जो पानी पिएगा पागल हो जाएगा। और धीरे धीरे सबने पानी पिया और वो पागल हो गए, सिवाय राजा और वजीर के। फिर क्या हुआ? अरे, ये तो दिखाता है कि कैसे सामूहिक भ्रम, जैसे सब कुछ जानने का भ्रम, वो सामान्य बन जाता है। जो नहीं जानता वो अजीब लगने लगता है। बिल्कुल, इसीलिए ओशो कहते हैं कि अगर सत्य को जगह देनी है अपने भीतर, तो पहले से सीखे हुए जवाबों को, उधार ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, मौन में उतरना पड़ेगा। ये कुछ सुकरात जैसा है। मैं केवल एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल। या उस फकीर की कहानी है जो एक बच्चे से पूछता है कि दिए की लौ कहां से आई। बच्चा फूंक मार के दिया बुझा देता है और पूछता है, अब बताओ कहां गई। हाँ, फकीर को अपने किताबी ज्ञान की सीमा समझ आ जाती है। ओशो कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार वो सबसे गहरी पकड़ है ईगो की। धन दौलत परिवार छोड़ना शायद आसान हो, पर यह भ्रम कि मैं जानता हूं, इसे छोड़ना सबसे मुश्किल है। ज्ञान का अहंकार। और इस अहंकार से मुक्ति, ये शायद स्वतंत्रता और सत्य से जुड़ी है। ये हमारा अगला विषय हो सकता है। हाँ, ओशो उस पक्षी की कहानी सुनाते हैं ना, जो सच बोलकर सोने के पिंजरे से आजाद हो गया। हाँ, जबकि तोता मालिक की रटी रटाई बातें दोहराता रहा और पिंजरे को ही अपना घर समझता रहा। तो सत्य बोलना स्वतंत्रता लाता है। लेकिन बात यह है कि स्वतंत्रता असुरक्षित लगती है। पराधीनता में एक सुरक्षा का एहसास होता है। पिंजरा सेफ लगता है, खुला आसमान खतरनाक। ये तो है। और ओशो कहते हैं कि सबसे खतरनाक गुलामी वो नहीं जो बाहर से थोपी जाए, बल्कि वो है जिसे हम खुद चुनते हैं। खुद चुनते हैं? कैसे? अपने ऊपर लेबल लगाकर, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, या शास्त्रों और सिद्धांतों का बोझ ढोकर। उन्होंने एक रूपक दिया है कि एक महल जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहें सुरक्षा के लिए, वो महल धीरे धीरे कब्र बन जाता है। अरे, स्वतंत्रता के बिना जीवन में गति नहीं, वो ठहरा हुआ पानी बन जाता है। तो पहला कदम क्या है स्वतंत्रता की तरफ? पहला कदम है अपनी गुलामी को पहचानना। हाँ। अपने अज्ञान को, अपनी जड़ता को, अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी गुलामी को महसूस करना। जैसे वो भेड़ों वाली कहानी। हाँ, भेड़ों का झुंड था जिन्हें किसी ने सम्मोहित करके यकीन दिला दिया था कि तुम सब शेर हो। अच्छा। और वो भेड़ें कसाई के पीछे कटने चली जाती थी, ये सोचकर कि कट तो भेड़ें रही हैं, हम तो शेर हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो कमाल का रूपक है अपनी हालत को समझने के लिए। बिल्कुल। जब तक हम अपनी कंडीशनिंग के, अपने सिद्धांतों के, अपने विश्वासों के पिंजरे को नहीं तोड़ते, तब तक सत्य की खोज शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, ओशो कहते हैं, विश्वास असल में खोज का दुश्मन है। विश्वास खोज का दुश्मन है? ये कैसे? क्योंकि अगर आपने पहले ही मान लिया कि सच क्या है, तो फिर आप खोजेंगे क्यों? सत्य किसी बनी बनाई मान्यता को पकड़ लेने को नहीं कहता। वो तो कहता है सारी जंजीरें छोड़ दो, खाली हाथ खुले मन से खोजो। सारी जंजीरें छोड़ना,
ये बात हमें अगले विचार की ओर ले जाती है जो थोड़ा अलग है, स्त्रियां और क्रांति। हाँ, ये भी ओशो का एक बहुत मौलिक विचार है। वो कहते हैं कि राष्ट्रों की भी एक प्रकृति होती है, जैसे भारत की प्रकृति स्त्री सुलभ है और जर्मनी या अमेरिका की पुरुष सुलभ। जी, और वो भारत के इतिहास में जो बार बार बाहरी आक्रमण हुए और भारत उसका सामना ठीक से नहीं कर पाया, उसे कहीं न कहीं इसी स्त्री सुलभ, थोड़ी निष्क्रिय, गैर आक्रामक प्रकृति से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है, गैर आक्रामक होना? अच्छी बात है, लेकिन ओशो का तर्क है कि जो पुरुष प्रधान सभ्यताएं हैं, जिनका पूरा जोर ही आक्रामकता, विजय, नियंत्रण, प्रकृति भर विजय, इन चीजों पर रहा है, हाँ, वो अब खुद अपने बनाए रास्ते पर चलकर आत्मविनाश के कगार पर पहुंच गई हैं। जैसे परमाणु हथियार, ये पुरुष सोच का चरम है। वो अहिंसा और प्रेम में भी फर्क करते हैं। अहिंसा का मतलब है हिंसा का न होना, ये थोड़ी निष्क्रिय बात है। प्रेम का मतलब है सक्रिय रूप से दूसरे के लिए खुशी चाहना, आनंद लाना। अच्छा। उनका मानना है कि पुरुष सोच शायद अहिंसा तक पहुंच सकती है, रुक सकती है, लेकिन स्त्री की जो भीतरी क्षमता है वो प्रेम की है, जो ज्यादा सृजनात्मक, ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ओशो महिलाओं की तत्कालीन स्थिति की भी तो आलोचना करते हैं। हाँ, बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं या तो पूरब में उन्हें एक तरह से गुलाम बनाकर रखा गया, वो सीता की अग्नि परीक्षा का उदाहरण देते हैं, द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाने का, स्वामी जैसे शब्द का। हाँ। या फिर पश्चिम में क्या हो रहा है कि महिलाएं अपनी पहचान खोकर पुरुषों की नकल करके सेकंड रेट मैन बनने की कोशिश कर रही हैं। वो नाम वाला उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ, कि शादी के बाद स्त्री का नाम पति के नाम में खो जाता है, जैसे श्रीमती कृष्णचंद्र। इंदुमती मेहता कहाँ गई? वो तो रही नहीं, उनका अपना व्यक्तित्व जैसे मिटा दिया गया। तो फिर समाधान क्या है? ओशो एक तीसरे मार्ग का प्रस्ताव रखते हैं, एक ऐसी क्रांति जिसका नेतृत्व स्त्रियां करें, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो जो स्त्री सुलभ गुणों पर आधारित हो, प्रेम, करुणा, देना, मालिकियत का भावना होना, ताकि जो पुरुष प्रधान सभ्यता का विनाशकारी रास्ता है उसको संतुलित किया जा सके। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर युद्ध जैसे फैसले महिलाओं के हाथ में हों तो शायद दुनिया में युद्ध कभी हो ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये जो देने का भाव है वो उस भिखारी वाली कहानी से भी जोड़ते हैं। कौन सी कहानी? एक भिखारी था, वो राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गया, पर राजा ने उल्टा भिखारी से ही भिक्षा मांग ली। अरे! भिखारी चौंका, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी झोली में से एक चावल का दाना निकालकर राजा को दिया। शाम को जब घर लौटा तो देखा उसकी झोली में एक सोने का चावल का दाना पड़ा है। अच्छा? तब उसे समझ आया कि काश मैंने अपना सब कुछ दे दिया होता। उसे एहसास हुआ, जो हम देते हैं वही सोना बन जाता है। ये देने का भाव, ये स्त्री तत्व का स्वभाव है। जो हम देते हैं वही सोना बन जाता है। बहुत खूब। ये देना, ये सृजन, ये सब जीवन शक्ति से जुड़े हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, युवा कौन है? हाँ, ये भी ओशो का एक बहुत प्रोवोकेटिव सवाल है। वो कहते हैं युवा होना सिर्फ उम्र की बात नहीं है। 20 साल का आदमी भी बूढ़ा हो सकता है और 80 साल का आदमी भी युवा हो सकता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये मन की दशा है। युवा वो है जो जीवंत है, विद्रोही है, जो सीखने को तैयार है, जो बदलने को तैयार है। और बूढ़ा कौन है? बूढ़ा वो है जो जड़ हो गया है, जो अतीत में जी रहा है, जो किसी भी नई चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं। और इस नजरिए से वो सवाल उठाते हैं कि क्या भारत अपनी सारी जड़ता, अंधविश्वास, अतीत के बोझ के साथ, क्या ये देश वास्तव में युवा है, भले ही यहाँ युवाओं की आबादी ज्यादा हो? ये तो सोचने वाली बात है। तो युवा होने का मापदंड क्या है? विद्रोह की भावना? हाँ, विद्रोही चेतना। जो गलत है उसे चुनौती देने का साहस। जो परंपरा सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि वो पुरानी है, उस पर सवाल उठाने की हिम्मत, झुकने से इनकार करना। और इसकी तुलना वो किससे करते हैं? भारत की बूढ़ी मानसिकता से, जो हमेशा मृत्यु, दुख, अतीत की बातें करती है। हमारे जमाने में सब अच्छा था, वही अंगूर खट्टे हैं वाली बात फिर से, जो जीवन के फूलों को छोड़कर कांटों को गिनती रहती है। वो एक 90 साल के जर्मन का उदाहरण देते हैं ना? हाँ, कि 90 साल का एक जर्मन व्यक्ति चीनी भाषा सीख रहा था क्योंकि उसे चीन घूमना था। सीखने की, जीने की ललक अभी बाकी थी। और भारत में? और भारत में कोई 30 साल का रामतीर्थ जैसा युवक मृत्यु पर प्रवचन दे रहा है, या कोई 13 साल की लड़की शंकराचार्य से पूछ रही है कि मुक्ति कैसे मिलेगी। जीवन जीने से पहले ही मरने और छूटने की बातें। ओशो बूढ़े होने के लक्षण साफ बताते हैं। मौत, दुख, अतीत पर ध्यान देना, जीवन में खुद हिस्सा लेने के बजाय सिर्फ दर्शक बने रहना। और युवा होने के? युवा होने का मतलब है जीवन, सौंदर्य, वर्तमान में पूरी तरह शामिल होना।
सत्य के लिए, सौंदर्य के लिए संघर्ष करना। ओशो मानते हैं कि संघर्ष से ही विकास होता है, बिना चुनौती के आत्मा निखरती नहीं। तो ये जो सामाजिक दबाव होते हैं, जैसे अरेंज्ड मैरिज, दहेज, इनके आगे झुक जाना, ओशो के हिसाब से ये युवा होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। युवा होना तो विद्रोह है, अपनी राह खुद बनाना है, जो मन को सही लगे उसके लिए खड़े होना है। और यही जीवंतता, यही विद्रोही चेतना। हाँ, यही अमृत का, अमरता का मार्ग है। जब तक ये चेतना जिंदा है, तब तक व्यक्ति युवा है, चाहे उम्र कुछ भी हो। वाह, तो आज हमने ओशो के कई गहरे और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों को छुआ। जी बिल्कुल। वर्तमान में जीना, जीवन को स्वीकार करना, नियमों से ऊपर उठकर अपनी सहजता में जीना, सच्ची शिक्षा का मतलब समझना जो हमें जोड़े ना कि तोड़े। हाँ, और विश्लेषण की जगह समग्रता से देखना, आश्चर्य के भाव को जिंदा रखना, सत्य के लिए स्वतंत्रता को चुनना, स्त्री शक्ति की संभावना को पहचानना और सबसे बढ़कर युवा होने का असली मतलब समझना। इन सभी बातों पर सोचते हुए मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है, जो शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं कहा गया, पर इनकी ध्वनि लगती है। कहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा पिंजरा वो बाहरी नियम, समाज या सिद्धांत नहीं, बल्कि खुद हमारा अपना मन ही हो? हाँ, मन कैसे? वही मन जो लगातार अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है, जो अपनी कंडीशनिंग, अपनी मान्यताओं से इतना भरा हुआ है कि वो हमें इसी क्षण में, अभी में जो जीवन का आश्चर्य है, जो दिव्यता है, उसे अनुभव ही नहीं करने देता। ये विचार तो काफी सोचने लायक है कि मन ही पिंजरा है। अगर ऐसा है तो फिर उस पिंजरे की सलाखों को कोई देखना कैसे शुरू करे और उनसे बाहर कैसे आए? हाँ, शायद यही असली खोज है। बिल्कुल। वाकई ओशो के ये विचार हमें बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर करते हैं। इन स्रोतों से हमें समझने और खोजने के लिए बहुत कुछ मिला है। आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी।